पहले तो ऐसे आप घर बैठे ट्रेडिंग कर नहीं सकते थे। पहले आपको क्या करना पड़ता था, आप फ़ोन करके क्या बोलते थे कि हाँ हमें ये वाला ट्रेड लेना है या स्टॉक, आप बोलते थे। ट्रेड आपका तब लगाया जाता था। अभी आपका इसमें है नहीं मेरे पास, नहीं अभी मैं आपको दिखाता, जस्ट 1 मिनट्स, नहीं है, डिलीट हो गया। तो उसमें मैंने बताया था कि आई थिंक आपको उस दिन समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे ट्रेड के जो ब्रोकर हाउस, जैसे आपका जीरोधा हो गया, ठीक है। अभी भी ब्रोकर हाउस बड़े बड़े होते हैं जिसमें से आप फ़ोन करते हो या तो कुछ करते हो, तो वहाँ पे ट्रेड लिया जाता है। आपका जितना भी ट्रेड होता है एक्चुअली में आपके अकाउंट में, जैसे मेरे जीरोधा हो गया, ठीक है, ये हमारे अकाउंट में सिर्फ डिजिटली नंबर दिखाया जाता है। एक्चुअल में हमारा शेयर किसके पास होता है, हमारे ब्रोकर के पास होता है। मान के चलो मैंने ये मेरा जस्ट 1 मिनट देखो, मानता हूँ आपको पढ़ना है, ट्रेडिंग करना है, टेक्निकल पढ़ना है, लेकिन इसके पहले पीछे की थोड़ी बहुत साइकोलॉजी समझ लो, तब हम लोग उसमें चलते हैं, ठीक है। मान के चलो ये आपका क्या है, ये एक आपका डीमेट अकाउंट है। ध्यान से देखना, मैं एक समझाने के लिए आपको दिखाया हूँ, ठीक है ना। आपका ये एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है। अब आपका लिंक किससे रहता है, आपका डीमेट अकाउंट का आपका लिंक किससे रहता है, आपका लिंक रहता है ब्रोकर से। किससे रहता है, ब्रोकर से, जिसके आप करते हो। देखो ये मान के चलो ये आपका क्या है, डीमेट अकाउंट है, ये ब्रोकर है। और ब्रोकर किससे लिंक रहता है, ब्रोकर किससे लिंक रहता है, एनसी से। किससे लिंक रहता है, एनसी से लिंक रहता है, इससे, ठीक है, ये इससे लिंक रहता है। अब मान के चलो क्या है, ये आपका ब्रोकर है, ये आपका मान के चलो आप जीरोधा का डीमेट अकाउंट यूज करते हो, ठीक है। ये आपका जीरोधा है, ये जीरोधा की क्या है, जीरोधा का ब्रोकर हाउस है। जो कंपनी आपकी जीरोधा है, जीरोधा का ब्रोकर हाउस है। जीरोधा का ब्रोकर हाउस किससे कांटेक्ट है, एनसी से। ये क्या है, हमारी एनसी है। आपको मैं अगर समझा दूं तो ऐसे, एनसी समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं मानता हूँ आपको और एडवांस पढ़ना है, हम ये न्यू लोगों क्लास है तो आप लोग तो बता चुका हूँ। ये एनसी है, ये क्या है आपका हाउस है, जीरोधा ब्रोकर हाउस है। मैं एस से इसको कहता हूँ, मान लीजिए एस से, एच से आपका ये ब्रोकर हाउस है। ये आपका क्या है, डीमेट अकाउंट है, ये आपका क्या है, डीमेट अकाउंट। अच्छा आप बताओ, ये बताओ डीमेट अकाउंट आप जो शेयर्स यूज करते हो, आप जैसे मान के चलो एचडीएफसी बैंक खरीदा, क्या किया, एचडीएफसी बैंक खरीदा, तो ये जीरोधा खरीदता है ना, ये आपके पास तो नहीं आता। आप यहाँ पे क्लिक किए, जीरोधा खरीद गया, तो सिर्फ आपको एक नंबर दिखाई देता है कि जीरोधा में आपके अकाउंट में 4 से 5 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी खरीदा गया। लेकिन एक्चुअल में आप इसे कमांड देते हैं इस ब्रोकर हाउस को कि ये अकाउंट है मेरा, इसमें जीरोधा का अकाउंट है आपका, मैं क्लाइंट हूँ, मेरा एचडीएफ, जैसे पहले आप फ़ोन करके बोलते थे वैसे आप क्या करते हो, डीमेट अकाउंट में आप बोलते हो। क्या हुआ, ये क्या करता है, आपका अकाउंट, आपका जितना क्वांटिटी होता है आप बोलते हो खरीद लेता है। एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या होता है, शो होता है आपका नंबर। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये थ्योरिकल नॉलेज है, इसको समझ लो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लास लंबी होगी तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये आपका क्या है, ये जीरोधा ब्रोकर हाउस हो गया, ये आपका शेयर खरीद लिया, ये शेयर खरीद लिया एनसी से। एक्चुअल में आपका शेयर कहाँ पे है, इसने खरीदा एनसी से, क्योंकि शेयर तो यहाँ पे है। ये कौन खरीदा, ये ब्रोकर हाउस है जो ये इससे खरीदा। आपको सिर्फ दिखाया जाता है कि आपने इतने शेयर्स खरीदा, लेकिन आपके जो शेयर्स एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, अब क्या हो गया, अब डिजिटली हो गया। अब एक डिजिटली नंबर आपका शेयर आ जाता है, वो आपका पहले ऑफलाइन होता था। तो ये आपका शेयर। अब ये बताओ, आपने कभी सोचा है कि मान के चलो ठीक है, मैं तो डीमेट अकाउंट यूज करता हूँ तो मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन ये जो जीरोधा का ब्रोकरेज हाउस है, मान के चलो रिलायंस का, ये मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ, मैं रिलायंस को बोल रहा हूँ कि भैया एचडीएफसी बैंक, मैं यहाँ पे गया, रिलायंस का डीमेट अकाउंट ओपन किया और रिलायंस का मैंने एचडीएफसी के 4 स्टॉक खरीद लिए। तो एक्चुअल में मैंने इसको बोला 4 स्टॉक खरीदने के लिए, खरीदा कौन, इसने खरीदा, इससे खरीदा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मैंने ओपन इंटरेस्ट पुराने बैचेस में पढ़ाया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है। तो जब इसमें खरीदा, तो ये बताओ इसके पास कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है, कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है जो ये
खरीदा जाता है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है इनके पास होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर? नीट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नीट सॉफ्टवेयर की, काफ़ी लोगों जानते होंगे। नीट मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, लेकिन आप एक जान लो, जो ब्रोकर हाउस होता है वो डीमेट अकाउंट नहीं यूज करता, वो नीट का सॉफ्टवेयर यूज करता है। ये नीट, इसका नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ये किसके पास होता है ये सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास नहीं होता, आप भी खोल सकते हो ये सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है, आप भी खोल सकते हो। ये नीट सॉफ्टवेयर है, इसमें आप एक बार बाय करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बाय करोगे तो बहुत तुरंत बाय हो जाएगा। ये बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। नीट सॉफ्टवेयर किसके पास होता है? आपके ब्रोकर हाउस के पास होता है। ये डायरेक्ट किससे लिंक होता है? ये एनसी से लिंक होता है। डीमेट अकाउंट किससे लिंक होता है? हमारे ब्रोकर हाउस से। ब्रोकर हाउस के पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? नीट सॉफ्टवेयर होता है। नीट सॉफ्टवेयर कैसे कॉन्टेक्ट होता है? एनसी से कॉन्टेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन अगर हम नीट सॉफ्टवेयर से अगर ट्रेडिंग करते हैं, नीट सॉफ्टवेयर में फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप 10 लाख का शेयर, 10 लाख, आपके पास 50 शेयर्स हों अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग कंपनी के, तो आप एक साथ अलग अलग शेयर्स खरीद सकते हो अलग अलग कंपनी की। काफ़ी फीचर्स उसमें एडवांस होते, जरूरी से उसमें बड़ा काम है तो वो बड़े फीचर्स होंगे। जैसे कि मैं अगर उसको दिखाना चाहूँ तो जैसे उसमें काफ़ी नंबर वाइज नंबर होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। एक्चुअली मुझे तो चलाना आता है क्योंकि मेरे पास है रिलायंस का नीट सॉफ्टवेयर। जैसे कि इसमें कुछ डिस्प्ले इस टाइप की होती है, मैं आपको अगर दिखाऊं नीट सॉफ्टवेयर, ये होता है कुछ इस टाइप का, समझ जाना। ठीक है, ये फट गया फोटो, कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, ये वहाँ पे माउस, जैसे आप क्या करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, वहाँ पे बाय सेल नहीं किया जाता, बस आपको वहाँ पे माउस की यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, बटन होती हैं जो शॉर्टकट इसमें बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है नीट सॉफ्टवेयर। मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए बताया हूँ कि नीट सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन पढ़ाया था कि हमारा एक्चुअली में ट्रेडिंग करते तो हमें किस किस ब्रोकर हाउस कैसे होता है, सैटेलाइट कैसे होती है, मैंने सारी चीज़ें बता के रखी है। तो नीट सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होता है? ब्रोकर हाउस में यूज होता है। अगर आप ब्रोकर हाउस में कहीं जॉब किए होंगे तो आपको पता होगा नीट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें लाखों शेयर्स एक साथ बाय किए जा सकते हैं, वो भी एक ही कंपनी के नहीं, अलग अलग, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, आईटीसी हो, ये। अच्छा ठीक है, अब हम इसके आगे पायदान में चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने क्या सीखा आज? 2-3 स्टेप मतलब आगे चलना है हमें। हमने एक चीज़ सीखा था मार्केट में, हमने थ्योरिकल नॉलेज ले लिया कि क्या क्या होता है, कितने सेगमेंट होते हैं। हमने एक चीज़ और पढ़ लिया कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट हायर हाइज हायर लोस क्या होता है, ये चीज़ हमने सीखा था। हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज, और ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अभी मैं चार्ट में भी चलूँगा, ये भी मैंने आपको बताया है। अब दूसरी चीज़, जब हम ट्रेड में आ गए होंगे, जब हम अगर ट्रेडिंग के पर्पस में आते हैं तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो स्टॉक मिलता है, एक इंडेक्स मिलता है। स्टॉक तो एक नॉर्मली बात है, सब जानते हैं, देखो पता तो आपको भी है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन बता रहा हूँ तो सुन लेना, क्योंकि एक्चुअली मैं थ्योरिकल नॉलेज मानता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज काम भी आती है, लेकिन अगर हमें किसी को बताना हो तो हमें थ्योरिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक मैकेनिक सीख के भी वही बाइक बनाता है और एक डिप्लोमा करके भी वही काम करता है, तो उसको क्या है, थ्योरिकल नॉलेज है, इसको क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। सिंपली आप देखो, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट किसके लिए है? जो एमबीए करके जाते हैं, एमबीए फाइनेंस करके जाते हैं, वो स्टॉक मार्केट के फील्ड में जाते हैं, और आप भी कर रहे हो, बट आपको क्या है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, वो लोग थ्योरिकल नॉलेज लेके उस लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स स्टॉक। एक्चुअली में जब हम अगर बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक क्या होता है, एक शेयर्स होते हैं। इसके पीछे के मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो कंपनी, आईपीओज, बहुत पीछे, आईपीओज तो मैंने आपको पढ़ाया है, आईपीओ उस दिन भी पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, मैंने आईपीओ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, शेयर्स आप जानते हो किसी कंपनी का शेयर्स होते हैं, तो
तो हम उसको क्या करते हैं, मान को ये शेयर्स हैं किसी कंपनी का, इसको हम बाय कर सकते हो और इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हो चुपचाप। मतलब किसी चीज़ की तरह एक मान के चलो आप कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, खरीदते बेचते हो, शेयर सेम वैसे होते हैं। लेकिन जब आप इंडेक्स में आते हो तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें जुड़ जाती हैं, स्ट्राइक प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया, ओपन इंटरेस्ट, बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन शेयर्स क्या है, एक नंबर है। शेयर्स क्या है, एक नंबर है शेयर्स। हम इसको एक क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं, दो क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं, जितना मन हमारा। तो किसी चीज़ के मान के चलो आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई इंपोर्ट, आप कपड़े का बिजनेस करते हो, सॉरी कपड़े को मान के चलो, एक कोई बिजनेस करते हो एग्रीकल्चर में, मान के चलो आपकी गेहूं है। अगर आप एक बोरी खरीदते हो सिर्फ सेल करने की, मतलब आपका इंटेंशन ये है कि आने वाले समय में गेहूं का भाव बढ़ने वाला है, तो आप एक बोरी गेहूं लेके बैठ जाओगे कि जब इसका भाव बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा। या तो आप खरीद लेते हो, एक दिन के लिए खरीद बेच सकते हो, बेच के भी पहले खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये एक शेयर्स हो गया जिसके आपको मेथड सारी चीज़ें पता है। अब आता है इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में बहुत सी चीज़ जानकारी है। इंडेक्स में आप एक चीज़ देखते हो कि हाई वेटेज बहुत काम चीज़ होती है। बोलते हैं कि पैसा हमेशा हाई वेटेज वाली स्टॉक पे लगाना चाहिए, बोलते होंगे, सुनते भी होंगे, हाई वेटेज वाले सेक्टर पे लगाना चाहिए। एक्चुअली में मान के चलो, एग्जाम्पल समझना, मान के चलो क्या है, ये एक पर्सन है, ये क्या है, एक पर्सन से, ठीक है, ये दो पर्सन से, ये तीन है, ठीक, ये चार है, ठीक है, ये चार है, ये पाँच है। अब इनका क्या है, ये अपना कमाई का, इनका जो अर्निंग है ये अपने ऊपर लगा रहे हैं, 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 ये अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये कमाई अपना 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 कमाई अपने ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। ये शेयर्स है, मान के चलो, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी, पांच कंपनी, ठीक है। सब कंपनी के अपने अलग अलग शेयर्स होते हैं। आप चाहे तो शेयर, जब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करने जाते हो तो एक प्रकार से आप चाहे तो एक नंबर की स्टॉक ले लो, चाहे तो दो नंबर की स्टॉक, एक ये नाम समझना, एक गिनती में समझना। मान के चलो आप या तो इनका शेयर्स ले लो, या तो इनका शेयर्स ले लो, या तो इनका शेयर्स ले लो। अगर इनका अर्निंग मान के चलो 10-10 हज़ार रुपये है, तो ये अपना 10-10 हज़ार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडेक्स क्या होता है, अगर यही कंपनियों की जितनी इनकम स्रोत है, मान के चलो आपकी फैमिली होती है, मान के चलो आपके फादर हैं, उनके पांच लड़के हैं, ठीक है, पांच लड़के हैं। मान के चलो एज सपोज दैट ये आपके फादर हैं, सपोज दैट, ठीक है। अब ये बताओ, अब जितने भी इनके लड़के हैं, इनके बच्चे हैं कह सकते हो, सपोज दैट ये क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई लाके इनको दे रहे हैं, इनकी कमाई लाके इनको दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, कहते हैं ना एकता में ताकत होती है, तो एक्चुअली में अभी ये क्या थे, अलग अलग थे, ये अलग थे, ये अलग थे, लेकिन एक्चुअल में अब क्या आ गई, इनके अंदर एकता आ गई, एकता आ गई। तो जितनी भी कमाई थी, इनकी 10 हज़ार थी, इनकी भी 10 हज़ार थी, सबके अलग अलग थी, 5 हज़ार, 2 हज़ार, 4 हज़ार किसी की। अब बताओ ये क्या मिल गया, ये सारे लड़के जितने थे इनको मिला के ये सारी अपनी कमाई किसको देने लगे, इसको देने लगे, ठीक है। इसी तरह इंडेक्स में कंपनियां होती हैं, कंपनियों का जितना टर्नओवर होता है, शेयर्स ऑफ नंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, एकता हो जाती है सारी कंपनियों को, एक उठा के एक इंडेक्स बनाया जाता है। अगर इसका डिफिनेशन बोलोगे तो एक्चुअली में अगर इसका डिफिनेशन अगर बनाना हो तो कई स्टॉक का समूह को हम इंडेक्स कहते हैं, स्टॉक के समूह को हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कई स्टॉक, एक समूह हो, एक ग्रुप हो, मान के चलो आपका जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम लोग एक ही ग्रुप में कई लोग जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह इंडेक्स होता है, एक ही इंडेक्स में कई स्टॉक जुड़े होते हैं। अभी याद रखना, आगे थोड़ा मैं वेटेज बताने वाला हूँ, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वो मैंने आपको पुराने बैच के जो लड़के थे, मैंने आपको बताया था, फंड डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आपको 1 लाख 2 लाख रुपए हैं, तो आपको किस किस में इन्वेस्टमेंट करने हैं, कैसे आपका पोर्टफोलियो बनाना है। तो उसमें मैंने एक नाम लिया था हाई वेटेज स्टॉक का।
एक लोग ने क्वेश्चन पूछा सर हाई वेटेज या वेटेज क्या होता है, ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब बताओ, मान के चलो ये आपका निफ्टी 50 है, ये आपका क्या है, निफ्टी 50 का स्टॉक इंडेक्स है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये इसकी 50 कंपनियां हैं। 50 कंपनियां के क्या है, टर्नओवर मिला के रेशियो, ये रेशियो होता है जब आप फंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे आप, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जब MBA करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें डेरिवेटिव पढ़ाया जाता है, तो इनका सारा सूचकांक निकालना जाता है, पूरा फार्मूला होता है इनके निकालने का। लेकिन मैं आपको अभी थ्योरिकल बता रहा हूँ, बोर मत होना, ये अभी ट्रेडिंग से हट के है, सिर्फ अभी जनरल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज एकदम, ठीक है। अब ये बताओ सबसे ज़्यादा जो कमा के देगा इसको, क्योंकि सबसे मैंने क्या बोला, इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये इसके अलग अलग स्टॉक हैं। अब इसकी 10,000 इनकम है, इसकी 20,000, इसकी 30,000 इनकम है, ठीक है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ जो कमा के इसको ज़्यादा देगा उसकी वैल्यू, जैसे घर में आपके आपके घर में मान के चलो आप 4 भाई हैं, ठीक है, सपोज दैट 4 भाई हैं, लेकिन आपके फादर को एक्चुअली में जो ज़्यादा कमाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है घर में। तो अगर आप इसी इंडेक्स में एक लड़के की एग्जांपल मैं ले लिया, जिसके भी इतने लड़के हैं, जो ज़्यादा कमाएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ऊपर लेवल में होगा, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या होता है, मान के चलो ठीक है, ये इंडेक्स है, ये इनके लड़के हैं, ये इनके लड़के हैं, मान के चलो एक कमा रहा है, एक कमा रहा है बहुत ज़्यादा, 10,000 कमा रहा है, एक 5,000 कमा रहा है इस मंथली, एक क्या किया, एक 5,000 लॉस कर दिया, 5,000 लॉस कर दिया, ठीक है, लॉस कर दिया। अब बताओ इसने 10,000 कमा के दिया, इसने भी 10,000 कमा के दिया, इसने क्या किया, 5,000 लॉस कर दिया। तो अब बताओ इंडेक्स ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। मान के चलो ये इंडेक्स है, एग्जाम्पल मैं अभी क्वेश्चन आपसे करता हूँ तो लास्ट तक बने रहिएगा। मान के चलो ये इंडेक्स है, ये आपके फादर साहब हैं, ठीक है, ये आपकी ये 3 लड़के हैं, इनके 3 लड़के हैं, इन्होंने इस महीने 10,000 रुपये कमा के दिया, इन्होंने 5,000 कमा के दिया, और इन्होंने क्या किया, 5,000 लॉस करके चले आए अपना, मतलब घर से दे के चले आए, लॉस करके चले आए। तो ये बताओ ये इंडेक्स बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। अब बताइए, एक लोग किसी ने एग्जाम्पल, अनिरुद्ध जी आप अनम्यूट करिए माइक अपना। हाँ सर। अगर ये इंडेक्स है, इस मंथली में इसने ये कंपनी 10,000 कमा के दी, ये कंपनी 5,000 कमा के दी, और ये कंपनी 5,000 आपकी लॉस करके आई, तो ये इंडेक्स बुलिश रहेगा या बेरिश हो जाएगा, मतलब ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। ऊपर रहेगा सर। ऊपर रहेगा। तो हम मान के चलो निफ्टी 50, लेकिन अगर यही बताओ, ठीक है, अगर इसका महीने का 5,000 इनकम है और इन्हें 5,000 प्रॉफिट किया, अपना 5,000 दे दिया मंथली, और इसने भी 5,000 रुपये अपना प्रॉफिट, इसका जो मंथली होता है इसने भी दे दिया, लेकिन ये लड़के क्या था, सबसे ज़्यादा इनकम थी 10,000 रुपये, और इन्होंने 10,000 रुपये अपना लॉस कराए, तब मार्केट इंडेक्स बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। 2 लोगों ने प्रॉफिट किया, एक लोगों ने लॉस कर दिया। अब बताओ कौन सा बुलिश रहेगा, इंडेक्स या बेरिश रहेगा। अनिरुद्ध जी। हाँ जी, इसमें 10,000 रुपया 5,000 मतलब बेरिश रहेगा सर, बेरिश। फ्लैट रहेगा, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, जितने पे था मार्केट उतने में ही रहेगा, क्योंकि ना आया ना गया। इन्होंने 5,000 रुपये लाया, इन्होंने 10,000 लॉस किया, तो क्या हुआ, 10,000 इधर से गया और इधर से चला गया। तो अब ये बताओ, मैं ध्यान से देखना है, आ जाओ थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट्स, इधर आओ थोड़ा, जस्ट 1 मिनट। अब ये बताओ, जैसे कि एक निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 की क्या है, 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं। अब सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 को कमा के देने वाली, मान के चलो इसके 50 लड़के हैं, ये फादर हैं, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ये फादर हैं, इनके 50 लड़के हैं। अब बताओ ये सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 को कमा के देने वाला कौन है। अब मान के चलो मैं एक आपको दिखाता हूँ, सेक्टर दिखाता हूँ, स्टॉक हम बाद में चलते हैं, पहले हम सेक्टर देखते हैं, ठीक है।
आ जाओ यहाँ पे, देखो मान के चलो स्क्रीन दिख रही है, ओके जस्ट वन मिनट यार, जस्ट 1 मिनट। देखो मान के चलो जैसे मैंने एक फैमिली का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब बताओ, जैसे मैंने क्या किया था, एक फैमिली का एग्जांपल दिया था कि एक फादर के 3 लड़के हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपको उस लड़के को पैसा देना है तो आप किस लड़के को दोगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है। मान के चलो ये क्या है, निफ्टी 50 के एक पेड़ है। ध्यान से देखना, ये जो एग्जांपल समझाया गया है गौर से देखना, ये कंपनी नहीं, ये सेक्टर है। देखो कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट है, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर गुड्स, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विस, पावर, आईटी सर्विस, ये सारे निफ्टी 50 के इतने सेक्टर से ये पैसा आता है। अभी स्टॉक की बारी नहीं, उस सेक्टर से आ रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमा के कौन सेक्टर देता है, निफ्टी। मतलब अगर सबसे ज़्यादा सेक्टर अप रहेगा तो कौन अप डाउन करता है। अगर निफ्टी 50 को हम देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल 37.81% डिपेंड है। मतलब अगर फाइनेंशियल को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है, निफ्टी 50। अगर हम देखेंगे, अगर निफ्टी 50 अप है तो इसका मतलब कि फाइनेंशियल जितने भी स्टॉक हैं, अप ही रहेंगे। अगर देखो आईटी 16% देता है, वेटेज है 16%, मेटल 3%, कंज्यूमर गुड्स 11%। ये क्या होता है, हम एक व्यू बना सकते हैं सेक्टर का। हमेशा देखा होगा अगर निफ्टी 50 अप है तो फाइनेंशियल के जितने भी स्टॉक हैं वो अप रहेंगे। फाइनेंशियल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये जैसे आपका एक ज़ीरोधा है, इसका भी अगर हम शेयर्स लाएंगे तो ये फाइनेंस सेक्टर में जाएगा। मोतीलाल उज्ज्वल है, ये भी एक फाइनेंस में जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक दो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। फाइनेंशियल स्टॉक का मतलब हो गया जैसे कि बजाज फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, बजाज फाइनेंशियल हो गया, और जैसे कि काफ़ी सारे स्टॉक हैं, ठीक है। और जैसे बजाज फाइनेंशियल हो गया, और एक HDFC हो गया, जो है। और अभी मैं स्टॉक में चलता हूँ कि देखो ये सेक्टर है, सेक्टर को हमें नहीं देखना है, हमें स्टॉक को देखना है, ठीक है। ये सेक्टर पैसा कमा के दे रहा है सबसे ज़्यादा। अभी स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके क्या है, आपके फादर के फादर हो गए, मैं स्टॉक में आपके बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेड़ को सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो ये पेड़ सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड है, इस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है, ना कि इन पे डिपेंड है। और फिर उसके बाद किस पे डिपेंड है, ये आईटी सेक्टर पे डिपेंड है। तो हमेशा अगर निफ्टी 50 अप रहेगा तो फाइनेंशियल सर्विस अप रहेगा, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगर आप गूगल पे सर्च करो हाई वेटेज स्टॉक निफ्टी 50, तो आपको सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा जो 50 उनके लड़के हैं, सबसे ज़्यादा ये आ गया। जैसे निफ्टी 50 हाई वेटेज स्टॉक आ गया, स्क्रीन दिख रही होगी, ये आपको यहाँ पे आ गया। मैं 50 कंपनियों को यहाँ चलता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा। बोर हो रहे होगे मुझे पता है, क्योंकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ने में मज़ा आता है। मैं वहाँ भी चलता हूँ, इसलिए बोला कि आज थोड़ा बड़ी क्लास होगी। तो स्क्रीन दिख रही है, सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, जस्ट 1 मिनट। यहाँ चलते हैं, आ जाओ गूगल पे, और गूगल पे चलते हैं कि हमारा देखो मैंने क्या बोला, सेक्टर सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन से कमा के देता है, हाई वेटेज वाले 37%। हेयर इज द टॉप 14 सेक्टर दैट इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज एज द 2 दिसंबर 2022 का ये डाटा है, ठीक है। अब बताओ ये जो है, म्यूट कर लीजिए माइक अपना, आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, ओके। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस देता है निफ्टी 50 को 37%,
इंडेक्स क्या है? इंडेक्स स्टॉकों का समूह है, ठीक है। अब जो समझ लो जैसे एक परिवार होता है, एक फादर होते हैं, उनके जितने लड़के हैं, तो क्या एक समूह है, वैसे ही इनके ये सारे क्या हैं, एक समूह है। अब आ जाओ स्टॉक में चलते हैं। ये क्या है? ये निफ्टी 50 के सारे कौन से हैं? ये सारे उनके क्या हैं, लड़के हैं, निफ्टी 50 के ये सारे लड़के। अब वैल्यू किसकी होगी सबसे ज़्यादा? अगर हम आपको किसी को पैसा देना है, आपके मान के चलो फ्रेंड है, उनके लड़कों को आपको पैसा देना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करोगे? आप सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा करोगे? जो ज़्यादा कमा रहा होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये क्या है? सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 को पैसा कमा के देती है। मतलब अगर निफ्टी 50 ऊपर नीचे होता है तो सबसे ज़्यादा किस पे मूवमेंट की वजह से होता है? रिलायंस। रिलायंस अगर ऊपर नीचे होगा तो निफ्टी 50 भी ऊपर नीचे होगा। सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड है निफ्टी 50? रिलायंस पे, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लड़का ये वाला फर्स्ट पे है, ये सबसे ज़्यादा उसको पैसा कमा। एक फादर है, अब एक घर है, मान के चलो एक फैमिली है, एक घर है, वो घर का फाइनेंशियल स्टेटस किस पे डिपेंड होगा? जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता होगा। अगर वो लड़का पैसा कमा के नहीं देगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा? डाउन होगा, कम होगा। तो सेम टू सेम एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलायंस कमा के देता है निफ्टी 50 का। इसका क्या है? सबसे ज़्यादा 11% वेटेज है, वेटेज। तो जो मैंने फंड डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाया था, आगे चल के जब जितने भी नए लोग हैं, मैं भी आपको कल के चल के जब फंड डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आपको बोलूँगा कि हाई वेटेज वाले स्टॉक रखना, तो समझ जाना वेटेज का मतलब क्या हुआ। समझ में आया? तो ये क्या है, जैसे ये नंबर बाय नंबर पड़े हैं, ये क्या है? एक प्रकार से इनका एक वो है जो सबसे ज़्यादा कमा के लाएगा वो पहले नंबर पे, फिर HDFC बैंक सेकेंड नंबर पे, PICI बैंक। सब क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? सब फाइनेंशियल सेक्टर है। देखो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, इन्फोसिस लिमिटेड, ICI बैंक, HDFC बैंक, टाटा कंज्यूमर सर्विस और है ITC लिमिटेड। तो फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कमा के देता है? फाइनेंस सेक्टर। सेकेंड पे कौन कमा के देता है? ITC सेक्टर। ठीक है, थ्योरिकल नॉलेज बोर हो गए होंगे और चलते हैं किसी तो मेरा कहने का मतलब था, जस्ट 1 मिनट, इंडेक्स एक कई स्टॉकों का सूचकांक का एक समूह है। ठीक है, जैसे हम HDFC बैंक में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। HDFC बैंक में ट्रेड करते हैं। तो अगर हम यही HDFC बैंक, ICI बैंक, ये सारे स्टॉक को एक करके इकट्ठा कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारा एक समूह हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्या है, ये स्टॉक है, इसमें कई स्टॉक, ये इंडेक्स है, इसमें कई स्टॉकों का पैसा लगा होता है, कई कंपनियों का, तब इसका प्राइस निफ्टी 50 का 17,000 18,000 जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स, वो इंडेक्स में पैसा कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको जान लिया कि इस महीने निफ्टी बैंक 42,000 43,000 जाने वाला है, या तो निफ्टी 50 18,000 से 20,000 जाने वाली है, तो आप डायरेक्टली इसमें भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो, वैसे आप उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हायर हाइज हायर लॉस क्या होता है। ठीक है, आपके साथ अक्सर ये होता होगा, हमने दो चीज़ आज जाना, नीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, और फर्स्ट चीज़, और सेकेंड हमने जाना कि इंडेक्स क्या होता है। देखो, इंडेक्स अगर मैं थ्योरिकल और पढ़ाने जाऊंगा तो उसके बहुत हैं, और उसमें तो सबका अलग अलग औसत निकालना, कई फार्मूले हैं, ये सब छोड़ो, आपको ट्रेडिंग करने हैं, आप एक बेसिक नॉलेज ले लो, बहुत है। ठीक है, अब हमने आपके साथ अक्सर ये होता होगा, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा चार्ट पे चलता हूं, नहीं चार्ट पे नहीं, यहीं पे चलते हैं। आपके साथ अक्सर ये होता होगा, आप जैसे ही खरीदते हो आपको लॉस होने लगता है, लेकिन आप जैसे निकालते हो, जैसे आपने खरीदा तो मार्केट नीचे जाने लगा, आपने जैसे ही बेचा फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। सपोर्ट पे ही खरीदते हो, रेजिस्टेंस पे ही बेचते हो, तब भी ऐसा क्यों होता है? जस्ट 1 मिनट। तो इसके पीछे का मतलब क्या होता है? मान के चलो, जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल पे समझ रहे होगे, मार्केट क्या आ रहा है?
ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ चार्ट में चलता हूँ, उसके पहले यहाँ का समझ लो। देखो क्या आ रहा है, मार्केट ऊपर से इसको थोड़ा कौन सा कलर करूँ, चलो इसी में देखता हूँ। जैसे देखो स्टॉक ऊपर आ रहा है, अब हम अगर यहाँ पे खरीद लेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर तो गया, कुछ दूर ऊपर गया, लेकिन ये क्या हुआ, नीचे चला आया। ठीक है, तो क्या हुआ, मान के चलो क्या हुआ, जब यहाँ पे आपने खरीदा तो कुछ ऊपर तो गया होगा, तभी आपने खरीदेंगे। जैसे आपने खरीदा थोड़ा सा ऊपर जाता है, मार्केट नीचे चला आता है। जैसे आपने यहाँ पे खरीदा, क्या किया आपने खरीदा, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे चला आया। आपने यहाँ पे बेचा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर चला गया। एक्चुअल में इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको शुरू में FIIs और DIIs पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया है कि मार्केट में अगर 1 लाख शेयर खरीदने हैं तो डायरेक्टली जाके सपोर्ट पे 1 लाख शेयर्स नहीं खरीद लेगा, वो थोड़ा सा खरीदेगा फिर ऊपर ले जाएगा, फिर थोड़ा बेचेगा, फिर ऊपर खरीदेगा, फिर बेचेगा, फिर खरीदेगा, फिर बेचेगा, ऐसे खरीदता ज़्यादा बेचेगा कम। खरीद इस तरह क्या होगा, उसका प्रॉफिट भी काटते जाएगा और वो अपना क्वांटिटी बढ़ाता भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट पे देखो अभी मार्केट जाना तो चाह रहा है ऊपर। देखो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे फिर हम आते हैं बस वाले एग्जाम्पल पे। मान के चलो ये आपकी बस है, ठीक है, अब इसको जाना कहाँ पे है, मान के चलो इसको ट्रेवल करना है, कहाँ का, यहाँ का इसको ट्रेवल करना है। ठीक है, यहाँ तक इसका दूसरा स्टॉप है, आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, आपका ये बस स्टॉप है। ठीक है, ये बस स्टॉप है, आप ज़रूर यहाँ पे खड़े होंगे क्योंकि बस यहीं आएगी, यहाँ पे आप सवार होंगे। लेकिन बस जैसे आपका कोई इसका निर्धारित नहीं होता, इसका जिधर का पैसेंजर मिलेगा, एक स्टॉप इधर भी है, एक स्टॉप इधर भी है। ठीक है, अब इसका निर्धारित जिधर जाना होगा, जिधर उसको पैसेंजर मिलेगा। आप बताओ अगर ये बस स्टॉप पे आई और आप इस पे सवार हो गए, यानी मार्केट ये सपोर्ट पे आया और आप इसको खरीद लिए और इसको इधर का पैसेंजर ना मिलके यहाँ का पैसेंजर मिलेंगे, तो ये तो इधर आ जाएगी ना, इधर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आपका कुछ ना कुछ कंफर्मेशन हो चाहिए कि भैया हाँ अब पैसेंजर मिल गए हैं, अब यहाँ बस जाएगी। मान के चलो जैसे आपको कहाँ के ट्रैवल करना है, आपको मान के चलो एग्जांपल के तौर पे समझना, यहाँ का ट्रैवल करना है, ये यहाँ का ट्रैवल करना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझना, कहाँ का ट्रैवल करना है, यहाँ का ट्रैवल करना है। अब आपका बस स्टॉप कहाँ पे, यहाँ पे। बस ऊपर से आ भी रही है लेकिन आपको सवार होना है, लेकिन कब होंगे इसमें, इसको मार्केट में सेलिंग कर ले, लेकिन कब सेलिंग करेंगे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ रहा है, बस को यहाँ, लेकिन ये बस देखो यहाँ पे गई, मान के चलो आपने यहाँ पे बैठ लिया, ये तो बस वापस चली जाएगी। आप सोचोगे नहीं ये तो बस लगता है यहाँ पे जाएगी ही नहीं, आप क्या करोगे, पैनिक होके मार्केट बस से उतर जाओगे, यानी मार्केट से निकल जाओगे। अब देखोगे जैसे ही आप उतरोगे ये अपने बस स्टॉप से वापस ऐसे चली आएगी। ये क्यों होता है, सब बोलते हैं रिटेस रिजेक्शन, एक्चुअली में रिटेस रिजेक्शन होता क्यों है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिटेस रिजेक्शन की मतलब क्या होता है। देखो कभी भी आपका डिमांड जोन हो या सपोर्ट जोन हो, जस्ट 1 मिनट मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ क्योंकि आपको हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, तो मैं फिर से लिंक भेजता हूँ आपको, तो ज्वाइंट हो जाना। ठीक है, आज थोड़ा ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोग जितने न्यू हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। देखो मान के चलो ये क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रही है, हाँ दिखने लगी। चलो जैसे मान के चलो ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखना, आज के बाद आपको ये अप्लाई करना है मार्केट में खरीदने से पहले। अब आपको ये सपोर्ट लेवल है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास लूंगा मैं कि कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींचना है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो आपको क्या करना है, आप मान के चलो ये आपका क्या है, मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको एक बस स्टॉप के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बस स्टॉप है, आपका बस स्टॉप है, ठीक है। ये आपका कहाँ, आपको यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है। ये आपका दूसरा बस स्टॉप है, ठीक है, दूसरा बस स्टॉप है। आपको यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे जाना है। अब बस यहाँ पे तो आई है, लेकिन बस का कंफर्म नहीं है। आपको इसको पैसेंजर इधर मान के चलो, ये तीसरा बस स्टॉप है, नीचे का ये तीसरा बस स्टॉप है, ठीक है।